प्रबल प्रेरणा स्रोत मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है इस हस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह विरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र हमारे ललन जी हैं, जिन्होंने आज का 10 तारीख सदगुरु कबीर ध्यान साधना संस्थान गरैया के प्रांगण में ललन जी के द्वारा आहूत की गई है। ललन जी को साधुवाद। बंधुओं, अभी जो अध्यक्ष महोदय ने कहा इस पर तो मैं चर्चा करूंगा, उस चर्चा में समय कम लगेगा। अंत में इसकी चर्चा मैं थोड़े देर के लिए करूंगा। समय 2 घंटा देना है, 2 घंटा वो चर्चा नहीं चल पाएगा, इसलिए अंत में उसकी चर्चा मैं करूंगा। पहले चर्चा मैं करूंगा आज मानव तन तल में जी रहा है। तन के विशेषता में हम सारे लोग जी रहे हैं। तन के श्रृंगार में सब लोग लगे हुए हैं। बंधुओं, तन एक साधन है और मैं कौन हूं? मैं साधक हूं और तन मेरा साधन है। तन से कोई औरत हो सकती है, तन से कोई मर्द हो सकता है, तन से कोई कुत्ता हो सकता है, कोई गीदड़ हो सकता है, कोई सांप हो सकता है, कोई हाथी हो सकता है, कोई घोड़ा हो सकता है, कोई बाघ सिंह हो सकता है, कोई चींटी हो सकती है, कोई गीध, कोई बगुला, कोई तोता, कोई मैना शरीर की दृष्टिकोण से हो सकता है। कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है। इस शरीर से कोई प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस शरीर से कोई आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब हो सकते हैं और अभिलाष साहब हो सकते हैं। इस शरीर से कोई कलेक्टर, कोई कमिश्नर हो सकता है। इस शरीर से कोई आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, सीओ, बीडीओ हो सकता है और इस शरीर से कोई भिखमंगा भी हो सकता है। इस शरीर से कोई किसान भी हो सकता है। शरीर से कोई नचनिया हो सकता है, शरीर से कोई भजनिया हो सकता है, शरीर से कोई कवि हो सकता है, शरीर से कोई पहलवान हो सकता है, शरीर से कोई गायक हो सकता है, शरीर से कोई कथावाचक हो सकता है। ये सारे शरीर की विशेषता है। शरीर साधन है। महिलाएं सब इतना शरीर से श्रृंगार करती है। वो शरीर, जिस शरीर में श्रृंगार हो रहा है, वो शरीर एक दिन आग में जल के राख हो जाएगा। वो शरीर, लेकिन आपका समय, आपका जवानी का समय, मूल समय कहाँ बीत रहा है? श्रृंगार करने। और श्रृंगार करने का मेन उद्देश्य क्या है? वासना। बूढ़ी बूढ़ी औरत, कबीर साहब बीजक से कहते हैं, तन के वृद्ध भय का भव बौरे, मनुआ अजहु वारो हो, ऊपर उजर का भव बौरे,
भीतर अजहू कारो। मुंह के दांत गए का भव बौरे, भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। ऊपर तो आसाराम जी का भी उज्जवल हो गया था, अब भीतर क्या था? भीतर क्या था? भीतर अभी भी दिल काला था। ऊपर से आप बुढ़ा नहीं गए, मन आपका बुढ़ाया नहीं है, वो अभी भी जवान। इसलिए बुढ़ारी में भी लोग श्रृंगार करते। एक रोज मैं कहीं सत्संग में जा रहा था तो आसाराम जी की तस्वीर लगी हुई थी और उनके माथे में टोपी था और टोपी में लाल पियर हरियर रंग के बहुत गुल फूल लगा हुआ था। हम सोच लिए ये आदमी अंदर से सही नहीं, इसका अंदर सही नहीं है, इसलिए ऊपर से इतना टोपी में श्रृंगार किया हुआ है। इन्हें राम रहीम सिंह को देखा मोटरसाइकिल पर चढ़ा हुआ, ऐसा हीरो का भेष बनाए हुए, मैं समझ गया ये भी आदमी अंदर से सही नहीं, ये भी गड़बड़ है। बंधुओं, नचनिया बहुत श्रृंगार करता है शरीर में, क्यों? उसका मूल उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। पहलवान शरीर को खा पी के खूब मोटा तगड़ा बनाता है, क्यों? उसका मेन उद्देश्य क्या है? वहां भी है नाम कमाना और पैसा कमाना। औरत सब खूब श्रृंगार करती है, मेन उद्देश्य क्या है? वासना। पूरे दुनिया के लोग शरीर के दृष्टिकोण में लगे हुए। शरीर से कोई काला है तो आप उनका उपहास करते हैं, शरीर से कोई गोरा सुंदर है आपसे, उससे आप घृणा रखते हैं। यही तो चल रही है शरीर की बात। सारे लोग तन तल में जीना चाह रहे हैं। उस नचनिया जो श्रृंगार करके पैसा कमा रहा है, उसका भी शरीर एक दिन बूढ़ा होगा और नाच करना उसका। कहाँ गए सचिन तेंदुलकर? शरीर से क्रिकेटर थे और उम्र अधिक हो गया, रिजेक्ट हो गए, हटा दिए गए क्रिकेट से। फोर्स लोग सीआरपी, जीआरपी, आरपीएफ सारे लोग बहाल होते हैं। अब 12 बरस पूरा, 16 बरस पूरा, बस रिटायर कर दिया गया। अब आपकी आयु बढ़ गई, आप चलिए। आप साधक हैं, आप साधन नहीं है। शरीर के फेर में, साधन के फेर में क्यों इतना पड़े हुए? शरीर के चलते इतना विवाद बढ़ा हुआ है। शरीर चाहे जैसा हो, शरीर से मात्र हमको जीना है और स्वस्थ होके जीना है। शरीर सही रहेगा, वो शरीर गोरा हो या काला हो, शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर सही रहेगा तो हमारी साधना हो सकती है। साधना के लायक हम शरीर को रखें मात्र। शरीर में ज्यादा श्रृंगार करने से हमारा कल्याण होने वाला, तब हम भौतिकता में फंस जाएंगे, अध्यात्म हमारा खत्म हो जाएगा। शरीर की विशेषता, शरीर को केवल स्वस्थ रखने का काम कीजिए। कपड़ा थोड़ा कम कीमत का भी हो, कोई हर्ज नहीं है। शरीर साफ रहना चाहिए, कपड़ा साफ रहना चाहिए, आपका कल्याण होगा साधना से। लेकिन लोग साधना छोड़ करके अन्यत्र तरह के श्रृंगार करके शरीर के विशेषता में जी करके अपना आप शरीर तो नहीं, आप शरीर तो नहीं। साहब कबीर पूछते हैं, कौन तुम्हारी जाति है
क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारा इष्ट है, कहाँ तुम्हारा ग्राम। जाति हमारी आत्मा, जीव हमारा नाम। ज्ञान हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। आप शरीर नहीं है, आप मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल पर चढ़ने वाले आप। तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल रखिए, मोटरसाइकिल का टायर ट्यूब बढ़िया रखिए, मोटरसाइकिल का पार्ट पुर्जा दुरुस्त रखिए, जो बीच में कहीं आपको धोखा न दे दे। लेकिन मोटरसाइकिल के विशेषता में आप जिंदा रहिएगा और चलिएगा तो आपकी साधना नहीं होने वाली। ऐसा मत कीजिए। इतना विशेष शरीर के विशेषता में मत रहिए। शरीर को साधन समझिए और साधन समझ के अपना काम कीजिए। मोटरसाइकिल खरीदे हैं, ललन भी मोटरसाइकिल रखा है, संजय भी रखा है, विद्यानंद भी रखे हैं, मंटू भी रखा है। क्यों? उस मोटरसाइकिल से सब्जी लाद लाद करके बेच करके पैसा कमा। और ये साधन जो मिला है हमारा, वो हमारे कर्मानुसार मिला है। क्या कारण है कि एक ही माँ के गर्भ से हम लोग मर्द वाला शरीर लेके आए हैं, उधर महिला वाला शरीर लेके आई है। कोई कुत्ता वाला शरीर लेके आया है, कोई गीदड़ वाला शरीर लेके आया है, कोई सांप वाला शरीर लेके आया है, कोई विशाल हाथी वाला शरीर लेके आया है, कोई छोटा सा चींटी वाला शरीर लेके आया है, कोई कुत्ता वाला शरीर, कोई गिद्ध वाला शरीर, कोई बाघ वाला शरीर, कोई बटेर वाला शरीर। ऐसा क्यों है? साहब कबीर कहे, अरे अजब जो लाए चादर बेनी, सूत करम के तानी, सूरत निरत के भरनी दिन, तब सबके मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। जैसे जोलाहा चादर बिनता है तो एक तरफ से तानी किया और दूसरे तरफ से भरनी करते गया और चादर तैयार हो। उसी तरह से आपका जैसा कर्म है, आपके कर्मानुसार चादर का तानी हुआ है। और आपकी सूरती जहां रही है, आपका ध्यान जहां रहा है, उसका भरनी हुआ है। आपका ध्यान जीवन भर सिनेमे पर रह गया, वैसा ही भरनी होगा। आपका ध्यान जीवन भर मांसे खाने पर रह गया, वैसा भरनी होगा। अब भरनी होके शरीर कैसा बनेगा? कुत्ता वाला और गीदड़ वाला, बाघ वाला और सिंह वाला शरीर आप इसी जीव को मिलेगा। यही निकल के उस घर में जाएगा। विश्वासघाती है तो सांप वाला शरीर मिलेगा। ज्यादा बलंथई करते हैं, खून खराबी, तो बाघ वाला शरीर आप ही को मिलेगा। ज्यादा कमाते हैं तो बैल वाला शरीर मिलेगा, घोड़ा वाला, गधा वाला शरीर आप ही को मिलेगा। ज्यादा अकड़ के चलते हैं कि हमारे जैसा जमींदार कौन है, धनवान कौन है, तो हाथी वाला शरीर आप ही को मिलेगा। जब ज्यादा विषय वासना में रहते हैं तब बोतू ढांकर भैंसा वाला शरीर आप ही को मिलेगा। तो सारा कर्मानुसार शरीर बन रहा है। जैसा क्रिया आपकी होगी, चादर का निर्माण वैसा हो जाएगा। चादर के विशेषता में मत रहिए, अपना काम कीजिए, अपना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए, अपना उद्धार कीजिए। साधन तो एक दिन मिला है माँ के गर्भ में, और एक दिन श्मशान में जल के राख हो जाएगा। साधन आपका छीना जाएगा, साधन छूट जाएगा।
ये शरीर के विशेषता में इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के और लोगों को दिखाने में मत रह जाइए, इतना बढ़िया पट्टी छटाने में। और केस में आजकल देखते हैं लड़का सब मुर्गा के जैसे केस कटवा रहा है, सब शरीर के विशेषता में जी रहा है। लगन 3 प्रकार के होते हैं, काम की लगन, दाम की लगन और राम की लगन। आज समय आया, पश्चिमी सभ्यता आ गया, तमाम लड़के लड़कियां लोग दाम काम के लगन में व्यस्त है। देखिए कैसा कैसा पोशाक चला है, पूरे अंग अंग का प्रदर्शन हो रहा है। लड़कियां सब पूरे अंग का प्रदर्शन करके लड़कों को दिखा रही है। वो तन तल में जी रही है, घमंड में अहंकार में चल रही है। मेरे जैसा सुंदर कौन है, मेरे जैसा पोशाक किसका है। सिमरी भी एक नारी थी, मीरा भी एक नारी थी, अनुसुईया भी एक नारी थी, नर्मदा भी एक नारी थी और महारानी लक्ष्मी बाई भी एक नारी थी, जिसका पोशाक आप लोगों ने देखा है। लेकिन आज का पोशाक काम के लगन में व्यस्त है, लड़के भी और लड़कियां भी। अब काम के लगन से अंत में मिलेगा क्या? काम के लगन से अंत में क्या पाइएगा? बड़ा कीजिएगा, 2-4 गो बाल बच्चा होगा, उसी के कारण अंत में शोक से आपकी मृत्यु होगी, आप नरकगामी बनेंगे। एक लड़का कुमारा अवस्था में, एक लड़की कुमारी अवस्था में, दोनों के बीच विवाह का चर्चा चल रहा है, दोनों के बीच विवाह का चर्चा हो रहा है। फलदान पड़ गया, तिलक पड़ गया, अब केवल विवाह बाकी है। लड़की भी अपने आप में खुश है और लड़का भी अपने आप में खुश है। लड़की सोच रही है, लड़की के पास भरम है कि सारा सुख का खजाना उस लड़के के पास है, अब वो हमको मिलेगा और सारा सुख हम पाएंगे। भरम है, लग रहा है उसको, लेकिन लड़का को भी लग रहा है कि सारा सुख का खजाना उस लड़की के पास है। दोनों भरम में है, किसी से कहता नहीं है, अंदर अंदर मन में खुश है। ई सोच रहा है वो मिलेगा तो हमको सुख मिलेगा, और वो सोच रही है ई मिलेगा तो हमको सुख। लेकिन सुख न इसके पास है और सुख न इसके पास है, दोनों में से किसी के पास सुख नहीं। वो भी दुखिया है और ये भी दुखिया है। फर्क है कि इसको लगता है वहां सुख है और उसको लगता है यहां सुख। ये दोनों दुखिया एक दिन मरबा पर मिलेंगे, दोनों दुखिया एक दिन मरबा पर मिलेंगे। अब 2 एक एक जगह लिखा जाए, ये भी एक है और ये भी एक है, दोनों को कितना पढ़ेंगे हम? 11। एक दुखिया लड़का, एक दुखिया लड़की, दोनों एक दिन मरबा पर मिलेंगे और दोनों के द्वारा 2-4-10 बाल बच्चे पैदा होंगे और उन्हीं का लालन पालन में दोनों प्राणी नरकगामी हो जाएगा। सुख मिल गया ना? सुख मिल गया ना? जितना भी श्रृंगार है उसका अंतिम परिणाम यही है। वहां सुख का, सुख तो सत्संग में, सुख सत्संग में। साहब कबीर बीजक से कहते, तर के घाम ऊपर के भूभरी, छाह कतहु नहीं पायहूं हो। जब गर्भ में जाओगे शरीर के विशेषता में तो घाम से मरोगे 9 महीना, और जब बाहर आओगे तो धूप में जलोगे पूरे जीवन। तर के घाम ऊपर के भुभरी, छाह कतहु नहीं पाए हो। सुख कहीं नहीं, सुख न गर्भ में न बाहर।
बाहर तो यही है कि एक भिखमंगा भीख मांगने वाला है, उसका बदन पूरा नंगा है, शरीर पर एक मैला कुचैला फाटल धोती है डांड में, शरीर नंगा है, पैर नंगा है, पैर का नाखून हाथ का नाखून बढ़ा हुआ है, केस अभद्र के तरह मोच दाढ़ी बढ़ गया है, धूल कण से भरा हुआ है, पूरा शरीर है वो गोरा लेकिन गंदा से पूरा शरीर काला पड़ गया, पेट बेचारा के भूख से सट के पीठ में सट गया, एक हाथ में लाठी है और एक हाथ में बाटी है कटोरा, और मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा है, बाबू एक पैसा दे दे, कई एक रोज का मैं भूखा हूं। और दूसरा भीख मांगना जिसके शरीर पर 10,000 का कपड़ा है, जिसके शरीर पर 2 लाख का जेवर है, वो भिखमंगा मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। ये भिखमंगा मंदिर के बाहर है, वो भिखमंगा मंदिर के अंदर है। भिखमंगे का पेट खाली है, ये पेट भरने के लिए मांग रहा है, उस भिखमंगे का पेट भर गया है, अब पेटी भरने के लिए मांग रहा है। साहब कबीर ने कहा, कबीर यह जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई। सारे संसार को कबीर ने निर्धन कहा, धन बनता नहीं कोई, अधन बनता है सोई जना जो राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम, अभी संजीव जी बोल रहे थे भावना के बारे में, आपकी भावना कैसी है? भक्ति वास्तव में होती है भावना से, तरकारी बनाने से या भात बनाने से नहीं। आपकी भावना क्या है? सेवा का अर्थ है आपके अंदर भावना है, सेवा बस सतपुरुष दयाला, गुण अब गुण नहीं चिन्ह कृपाला।